यस प्लीज। चलिए, ये M1D में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस, और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है एवरेज वेलोसिटी कैन वैनिश फॉर अ सूटेबली चोजन टी। एवरेज वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। ओके, तो पहली बात तो ये देख लीजिए कि कहीं XT ग्राफ है, तो कहीं VT ग्राफ है, तो कहीं AT ग्राफ है। और एवरेज वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी अगर आप चाहते हैं कि 0 हो जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाना चाहिए। इसमें तो डिस्प्लेसमेंट कभी 0 नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट तभी 0 होगा जब पार्टिकल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, उसका टोटल x 0 हो जाए। तो यहाँ पर अगर इस t की मैं बात करूं तो यहाँ पार्टिकल वापस वहीं आ जाएगा जहाँ t = 0 पे था। तो इस केस में उसकी पोजीशन हो सकती है वापस से, यहाँ तो पोजीशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो सेकंड इसका आंसर होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, VT ग्राफ का एरिया कभी यहाँ 0 हो ही नहीं सकता। इस ग्राफ में x तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, पोजीशन दूर होती ही जा रही है। इस ग्राफ में वो पहले दूर गया फिर वापस आना शुरू हुआ, चूंकि दूर जाके वापस आना शुरू हुआ तो कभी तो ऐसा हो सकता है कि वही आ जाए पार्टिकल जहाँ पहले था। VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका एरिया 0 नहीं है। और AT ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी होता है, वो आपको पोजीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता। सेकंड इसका सही जवाब है। ये VT ग्राफ है, starting from t is equal to 0, at what instant average velocity between 0 and t is equal to 0, A part, B part at t at which instantaneous acceleration is 0, and C part, distance of the particle from the origin first decreases then increases। ये ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है। ये एवरेज एक्सेलरेशन आपको बताना है 0 और t के बीच में किस इंस्टेंट पे एवरेज एक्सेलरेशन 0 होगा। देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है डेल्टा v बाय डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर एक्सेलरेशन उसे 0 चाहिए तो डेल्टा v 0 होना चाहिए। डेल्टा v 0 होना चाहिए मतलब v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल होना चाहिए। तो ये कहीं यहाँ आएगा। ऑप्शंस अगर दिए होंगे तो आप समझ जाओगे कि वो 6 और 7 के बीच में कहीं आएगा। ऑप्शंस अगर दिए होंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो 6.8 टाइप या 6.7 टाइप का कोई ऑप्शन दे देगा, तो फिर वो आंसर सही हो जाएगा। इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, VT ग्राफ का स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप 0 है तो यहाँ एक्सेलरेशन 0 है। t = 3 पे जहाँ वेलोसिटी का मिनिमा है वहाँ एक्सेलरेशन 0 है। VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, यहाँ स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है। फिर थर्ड कह रहा डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वेलोसिटी जरूर पहले डिक्रीज हो रही है और फिर बढ़ रही है, पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यानी इस ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ इज कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग। ऐसा सॉल्यूशन में लिख लीजिए, एरिया अंडर द ग्राफ इज कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग, सो डिस्प्लेसमेंट इज कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग। जो डिस्टेंस है वो कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। हाँ, वेलोसिटी जरूर पहले कम हो रही है और फिर बढ़ रही है, पर पार्टिकल पहले कम वेलोसिटी से आगे जा रहा है फिर बढ़ती हुई वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ये एरिया तो बढ़ता ही जा रहा है। ये जो यहाँ तक का जो एरिया था इसमें ये एरिया ऐड कर देंगे तो और टोटल एरिया बढ़ जाएगा। और VT ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डेल्टा x। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द रेट ऑफ स्पीड्स इन फर्स्ट 5 सेकंड एंड लास्ट 0.35 सेकंड। XT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है, और यहाँ जो स्लोप है वही यहाँ स्लोप है, सिमेट्रिकल फिगर है। तो जो स्लोप यहाँ है वही स्लोप यहाँ है, तो जो वेलोसिटी यहाँ है वही पूरे हर इंस्टेंट पे यहाँ पर है। और वेलोसिटी जगह उसने स्पीड की बात कर दी, ठीक है, इसका आंसर है 1:1, क्योंकि स्लोप जो है वो थ्रू आउट सेम है। इस पूरे यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही स्लोप है जितना यहाँ से यहाँ तक, या जितना आखिरी थोड़े समय में। स्लोप थ्रू आउट सेम है तो स्पीड्स का रेशियो 1:1 है। अगर मैं वेलोसिटीज का रेशियो मांगता ना तो शायद वो -1:1 हो जाता, क्योंकि यहाँ XT ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ XT ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है। तो कहीं वेलोसिटी पॉजिटिव है कहीं वेलोसिटी नेगेटिव है।
तो वेलोसिटीज का रेशियो -1:1 हो जाता। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी, इस जर्नी में हाउ मेनी टाइम्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन हैज बीन रिवर्स्ड, मतलब आगे जा रहा था फिर पीछे गया, फिर आगे जा रहा था फिर पीछे आया, बाद में भी उसका x 0 ही है, पहले भी x 0 ही था। क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो रही है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे xt ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, फिर यहाँ वेलोसिटी 0 है और इधर पॉजिटिव है, और फिर इधर xt ग्राफ का स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0 है, और यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव थी, फिर यहाँ नेगेटिव हो गई, फिर यहाँ स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0 है, और यहाँ नेगेटिव थी और यहाँ पॉजिटिव हो गई, और यहाँ पर भी स्लोप 0 हो गया, जहां जहां स्लोप 0 हुआ वेलोसिटी 0, यहाँ पॉजिटिव थी या नेगेटिव हो गई, उसके बाद चेंज नहीं हुई। तो एक बार डायरेक्शन यहाँ रिवर्स हुई है, 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 और एक बार डायरेक्शन यहाँ रिवर्स हुई है। जब वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, 5 बार डायरेक्शन रिवर्स हुई है। ये जो है यहाँ पर सेम टाइम पे पार्टिकल कई जगह है, और एक ही जगह पार्टिकल कई जगह नहीं हो सकता, ओमनी प्रेजेंट वाली बात हो गई, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे भी तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी सेम टाइम पे पार्टिकल की स्पीड ये भी है और ये भी है, ये पॉसिबल नहीं है। स्पीड के बारे में एक बात ध्यान रख लीजिए, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। अगर ये मैं ग्राफ पलट के देता ना ऐसा, अगर पलट के देता, यहाँ स्पीड बनाता और यहाँ टाइम बनाता, तो ये गलत हो जाता ग्राफ, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। स्पीड कम तो हो सकती है पर नेगेटिव नहीं हो सकती। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी सारी है। या यूं कहिए वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन होता है, और यहाँ स्लोप इनफाइनाइट है, तो बॉडी में इनफाइनाइट एक्सीलरेशन है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थर्ड भी प्रैक्टिकल नहीं है। ये ग्राफ हम इस टाइप के सिंपली कभी दिखा तो देते हैं, पर एक्चुअली ये ग्राफ थोड़े से ऐसे होने चाहिए, ऐसे। जब वो जमीन से बॉल टकराती है ना, तो टकराने में उसको इतना टाइम लग जाता है। हाँ, सिंप्लीफाइड फिजिक्स में हम ये मान सकते हैं कि नो टाइम इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग कॉलिजन, तो फिर ये ऐसा दिखा देते हैं, ठीक है, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। टोटल पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी कम नहीं होता। जब बॉडी चलती है तो भले ही वापस आ जाए, अगर ये पोजीशन का ग्राफ होता ना, एक्सटी ग्राफ होता, डिस्प्लेसमेंट होता या पोजीशन होता, तो ये ग्राफ सही होता। पर ये डिस्टेंस है, पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी कम नहीं होता। डिस्टेंस यहाँ पे भी कम हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। स्पीड नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, कम नहीं होता। हाँ, स्पीड कम हो सकती है, एक्सीलरेशन इनफाइनाइट नहीं हो सकता। वेलोसिटी तो ठीक है, वेलोसिटी तो पॉजिटिव में बढ़ रही है, फिर 0 हो गई, फिर वेलोसिटी कम हो रही है, अभी नेगेटिव नहीं हुई। हाँ तो ठीक है, पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी पहले 5 4 3 2 1 0 होती है, यहाँ फिर वेलोसिटी पहले कम हो रही है, और पहले सॉरी बढ़ रही है वेलोसिटी और बाद में कम हो रही है। ऊपर फेंकने वाला ग्राफ नहीं है, वीटी ग्राफ है। वेलोसिटी में खैर पॉजिटिव भी हो सकती है वेलोसिटी, नेगेटिव भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ऐसे ही एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। वेलोसिटी में और एक्सीलरेशन में कभी कोई लिमिटेशन नहीं है, उनमें ग्राफ कैसा भी हो शायद वो मैनेजेबल है। हाँ, बस इनफाइनाइट स्लोप नहीं होना चाहिए। यहाँ इस ग्राफ में मैंने थोड़ा सा ऐसा हल्का सा टेढ़ा दिखाया है, तो इनफाइनाइट स्लोप नहीं है इसका, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इस ग्राफ में आपको हर पोर्शन का एरिया ए है, इतने पोर्शन का एरिया ए है, फिर इतने पोर्शन का एरिया भी ए है, और इतने पोर्शन का भी एरिया ए है। अब आपको डिस्टेंस, ओके, जो वीटी ग्राफ है उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव एरिया को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना है ना, तो पहले मैं प्लस ए लेता हूँ, फिर ये माइनस ए लेता हूँ, फिर ये माइनस ए लेता हूँ, टोटल एरिया साइन के साथ। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया माइनस ए, और डिस्टेंस में सब डिस्टेंस में तो कभी कभी नेगेटिव नहीं होता, तो डिस्टेंस है ये वाला एरिया, और इसको भी प्लस ही लेंगे, तो जो डिस्टेंस है वो है 3a,
डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया को नेगेटिव कहते हैं। डिस्टेंस में हर सब कुछ पॉजिटिव। ये एक्सटी ग्राफ दिया है आपको और कह रहा है √3 सेकेंड्स में इसका स्लोप 1 से बढ़ के 2 हो गया। एक्सीलरेशन बताना है आपको। एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है और कह रहा है √3 सेकेंड में स्लोप 1 से होके 2 हो गया। तो पहले वेलोसिटी इसकी 1030 और एंगल मुझे यहां से देखना है, ये जिसे कि हम एक्स एक्सिस कहते हैं। हालांकि अभी एक्स एक्सिस पे टाइम बनाया है और वाई एक्सिस पे एक्स बनाया है। बाद में जो स्लोप है इसलिए वो 1060 है। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम 1060 माइनस 1030 अपॉन टाइम है √3 और प्रॉपर यूनिट्स के साथ आंसर दे देंगे। vt ग्राफ हमको दिया है, वो वेलोसिटी 36 दिए है और टाइम 0 2 10 और 12 सेकंड्स दिया है। शुरू में जो 2 सेकंड्स बाद वेलोसिटी है वो 36 है मीटर पर सेकंड में। मतलब टू व्हाट हाइट आर द पैसेंजर्स टेकन बाय द लिफ्ट। तो बात यही आ रही है कि vt ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है सर 72 टोटल एरिया आपको निकालना है। तो मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकाल ले रहा हूं। vt ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल रहा हूं हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये है 8 10 - 2 यानी 8 प्लस ये पूरा है 12 इनटू हाइट है 36। ऑलराइट, सो दैट मेक्स इट 20 into 18 360 मीटर शायद आ रहा है। 8 + 12 20 by 2 20 ये हो गया 20 और ये हो गया 18 18 to 36 360 मीटर का आंसर आ रहा है। ये दिया आपको, रॉकेट को ऊपर फायर किया है, इसका vt ग्राफ ऐसा दिखाया गया है। 20 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी 1000 हो गई है। इसकी जर्नी ए बी एक्सीलरेटेड है, फिर BC इसकी जर्नी रिटार्डेड है। शायद 20 सेकंड्स के बाद रॉकेट का फ्यूल खत्म हो गया होगा। इनिशियल वेलोसिटी के कारण वो और ऊपर जा रहा है और उसको आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है। आपको पहली बात तो आपको यही कहनी है कि vt ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है और इस मैक्सिमम हाइट विल बी एट सी। ये पहले एक्सीलरेशन से आगे जाएगा, फिर उसकी फ्यूल उसमें खत्म हो गया तो रिटार्डेशन से आगे जाएगा और सी पे वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो आपको सी तक का एरिया निकालना है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दीजिए। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस है 120 और हाइट है 1000 तो 60 इंटू 1000 मीटर यानी 60 किलोमीटर। बी वेलोसिटी का हाईएस्ट पॉइंट है, बी पे वेलोसिटी मैक्सिमम है पर बी पे हाइट मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि vt ग्राफ का एरिया यहां भी पॉजिटिव है और vt ग्राफ का एरिया यहां भी पॉजिटिव है। तो जब तक एरिया पॉजिटिव है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बढ़ते ही चले जाएंगे। सी पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई। एक बात लिख दीजिए, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पॉइंट पहचानने का सबसे सुंदर तरीका है वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। vt ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग अ स्ट्रेट लाइन इज एज बिलो। तो T1 और T2 के इंटरवल के बीच में कभी ये इस इंटरवल की बात कर रहा है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है और ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। तो आपको x के बारे में, v के बारे में, v एवरेज के बारे में, a एवरेज के बारे में एंड x एट T2 के बारे में। देखिए कह रहा है पोजीशन एट T2, तो वो कह रहा है पोजीशन एट T1 प्लस इस बीच का डिस्प्लेसमेंट। पर मुझे इसमें बेसिक ऑब्जेक्शन ये है कि एक्सीलरेशन की सवाल में कोई बात नहीं की गई है एंड इट इज नॉट अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन। vt ग्राफ में कुछ स्लोप है, एक्सीलरेशन का कम होता जा रहा है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन वाली यहाँ इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता तो हम ut + हाफ vt स्क्वायर करते। एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है x आफ्टर टाइम t2 टोटल x आफ्टर टाइम t2 इज इक्वल टू टोटल x आफ्टर टाइम t1 यानी ये पूरा प्लस इस इंटरवल में जो ट्रैवल किया। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता तो ये इक्वेशन एक्चुअली सही होती
और उसी कारण से सेकंड इक्वेशन भी गलत है। उसे बोला है t2 के बाद जो वेलोसिटी है वो t1 के बाद जो वेलोसिटी प्लस at v is equal to u plus at, पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, गलत है। एवरेज वेलोसिटी यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, t2 पे पार्टिकल की जो पोजीशन है माइनस t1 पे जो पार्टिकल की पोजीशन है वो इस बीच का डिस्प्लेसमेंट बताएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी होती है। हाँ ये सही है। ऐसे ही एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एवरेज एक्सीलरेशन के नाम पे ये भी सही है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो ये दो सही हैं। और फिर वापस आता है xt2 इज इक्वल टू xt1, जहां पे इससे पता नहीं क्या किया इसने। अब वो एवरेज की वैल्यू यूज करके पूछ रहा है कि आप पहले एवरेज निकाल लेना, उसके बाद यहां से यहां तक चले जाना, ठीक है। अगर मैं एवरेज एक्सीलरेशन ले लेता हूं, मैं बोलता हूं एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट तो फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, मान लिया एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल ली, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम तो हमें इस पोर्शन का डिस्प्लेसमेंट दे देगा, उसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं है इस वाले टर्म की, इसलिए फिफ्थ भी गलत है। भाई आपको पोजीशन चाहिए आफ्टर टाइम t2, दिस इज इक्वल टू पोजीशन आफ्टर टाइम t1 प्लस दिस मच डिस्प्लेसमेंट, और अगर यहाँ वेलोसिटी आप इस बीच कांस्टेंट मान रहे हैं, वेलोसिटी अगर आप इस बीच कांस्टेंट मान रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी टू टाइम या डिस्प्लेसमेंट दे देगा, इसलिए एवरेज एक्सीलरेशन वाला टर्म यहाँ नहीं डालेंगे, फिफ्थ वाला पार्ट भी गलत है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वीटी ग्राफ दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड है, और ये भी कहा है कि इनिशियल x उसका 3 मीटर है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है आफ्टर 4 सेकेंड्स, नहीं पोजीशन बतानी है। वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, उससे बताइए। तो देखिए क्या है कि अगर मेरे को टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना होता, डिस्प्लेसमेंट, तो जो डेल्टा एक्स है, जो चेंज इन पोजीशन है, वो डायरेक्टली वीटी ग्राफ का एरिया है। सपोज ये 4 सेकंड के बाद की नहीं है, पूरे 7 सेकंड की बात है, तो जो एरिया होता, जो एरिया है वो है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, 49/2 24.5 है। ये जो है ना ये डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल जो है वो 24.5 है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपको यही आंसर बताना है, और अगर फाइनल पोजीशन बोलेगा तो इनिशियल वाली ऐड करनी है, 3 + 24.5। करता हूँ आपसे सर 23। अब अगर ये 4 सेकंड के बाद बात करेगा ना, तो फिर या तो आप ये निकाल लीजिए कि जब टाइम 4 सेकंड है, जब टाइम 4 सेकंड है तो फिर उस समय वेलोसिटी कितनी है। जब टाइम 4 सेकंड है मतलब या बल्कि इस ग्राफ का आपको एरिया ले लीजिए, वीटी ग्राफ का एरिया। जब टाइम 4 सेकंड है तो बस वीटी ग्राफ का एरिया ले लीजिए, ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, एक मेथड, ठीक है। तो यहाँ जो मैं अगर एरिया लेता हूँ ना, तो अब इसके मुझे बस प्रॉब्लम ये आएगी कि ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का tan थीटा और आप यहाँ का tan थीटा इक्वेट कर दीजिए, यहाँ का tan थीटा और यहाँ का tan थीटा इक्वेट कर दीजिए। अगर इसको v बोल देते हैं, v बोल देते हैं, तो 7 - v अपॉन 4 इज इक्वल टू, आप पूरा ले लीजिए, पूरे का स्लोप, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/7, तो 7 - v by 4 is equal to 1, तो 7 - v is equal to 4, तो v is equal to 7 - 4, v is equal to 3। अगर ये वेलोसिटी 3 है तो मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकालता हूँ, एरिया है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो कि 7 + 3 है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम जो कि 4 है, तो ये 7 + 3 इनटू 2 हो गया, ये 20 हो गया, एरिया आ गया 20। तो ये VT, ये जो एरिया है ये डेल्टा x है, ये अब x फाइनल माइनस x इनिशियल जो है, x फाइनल माइनस x इनिशियल जो है वो 20 है, तो
x फाइनल जो है वो 20 प्लस 3 है, तो 23 इसका सही जवाब है। इसका एक और मेथड ये हो सकता है, अब एक तरीका ये भी है इसका, सेकंड मेथड ये भी है कि आप इस ग्राफ का स्लोप निकाल लीजिए, और वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन होता है, और अगर ये भी 7 है और ये भी 7 है तो ये एंगल 45 डिग्री है, तो जो स्लोप है tan 45 से वो 1 है, और मुझे मालूम है नेगेटिव स्लोप है, एक्चुअल एंगल मुझे 135 लेना है, ये 7 है और ये 7 है, तो a की वैल्यू -1 है, फिर x इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर डाल दीजिए, तो जो फाइनल पोजीशन है वो है 3 प्लस इनिशियल वेलोसिटी है 7 और टाइम है 4 और एक्सेलरेशन है -1 इनटू 4 का स्क्वायर, तो x है 3 प्लस 7 4 28 माइनस 16/28, इसलिए आ गया 23। ध्यान असली ये दीजिए कि x मांग रहा है कि डेल्टा x मांग रहा है, अगर डेल्टा x मांग रहा है तो आपको ये x0 वाला टर्म माइनस करना है, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, डेल्टा x अगर मांग रहा है तो माइनस करिए। दो तरीके हो गए इसके, एक तो ये हो गया कि आप इस पॉइंट पे v निकाल लीजिए, इसका स्लोप और इस पूरे का स्लोप इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, हर पॉइंट पे स्लोप सेम है, उससे v निकाल लेंगे जब आप, तो फिर ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लीजिएगा, ये डायरेक्टली डेल्टा x है। अगर डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है तो बस ये एरिया ही आंसर है, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसका a निकाल लीजिए, क्योंकि फिलहाल -1 है, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, और वो नेगेटिव है, ये पर नेगेटिव तो पक्का है ही, एंगल सीधे 135 लेके tan 135 ले लीजिए, फिर फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इससे आंसर निकाल लीजिए। दो तरीके हो गए। फिर फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन इन फर्स्ट 20 सेकंड्स, ये 80 ग्राफ दिया है, 0 से 10 सेकंड्स तक तो एक्सीलरेशन लीनियरली बढ़ रहा है, फिर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और फिर पता नहीं ये कुछ तो भी कचरा ग्राफ दिया है, और जरूर इसको आप मैथमेटाइज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये जरूर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी गई है, इसके बारे में कोई जरूरत नहीं है। जिस ग्राफ को आप, जिस भी इंफॉर्मेशन को आप मैथमेटाइज नहीं कर सकते वो यूजलेस इंफॉर्मेशन है। हमें इस ग्राफ में 20 सेकंड्स तक की एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, इसीलिए ये कचरा दिया है, जो मैथमेटाइज ना हो सके वो सब कचरा है, आई कैन नॉट मैथमेटाइज इट, और इसीलिए उसने पूछा कि केवल 20 सेकंड्स तक है, यहाँ तक सब बढ़िया है, पर हमारी नजर क्वेश्चन पेपर में केवल यहाँ जाएगी और इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। Now average acceleration is this delta v by delta t, change in velocity पर change in time, और AT ग्राफ का जो एरिया है वो डेल्टा v है। AT ग्राफ का जो एरिया होता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ a dt, तो यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड, यानी ये जो है मुझे वेलोसिटी देगा। AT ग्राफ का एरिया डायमेंशनली चेक कर लीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, ये डेल्टा v दे रहा है, मुझे डेल्टा v ही चाहिए। अब इस ग्राफ का एरिया मुझे निकालना है पहले, इस ग्राफ का एरिया तो मैंने ट्रायंगल का ले लिया और ये रेक्टेंगल का ले लिया, नहीं तो मैं ट्रिपेजियम का ही ले लेता डायरेक्टली। ये एरिया ले लो, एरिया अप टू 20 सेकंड्स अपॉन 20, और एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू 20 से तो कम ही आएगी। जब अगर वो जहां तक लीनियर चेंज है, उसका लीनियर चेंज है, तो इस इंटरवल का एवरेज एक्सीलरेशन तो 10 ही आता, क्योंकि लीनियर चेंज है। पर खैर, और आगे भी है ग्राफ में, तो टोटल एरिया ले लिया, वो टोटल डेल्टा भी हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 80 ग्राफ है, इसका एरिया डेल्टा भी होता है, डेल्टा भी, और मुझे वी मैक्स बोला है, जरा वहां ध्यान दिया जाए। मैक्सिमम वेलोसिटी वो होगी जब एक्सीलरेशन 0 होगा, ये मेन बात है। एक्सीलरेशन जब 0 होगा, तो खैर एक्सीलरेशन यही 0 है, तो इसलिए हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये डेल्टा v है, ये v फाइनल माइनस v इनिशियल है, तो 5 इसका सही जवाब है, 5 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी यानी a0, मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम हाइट यानी v0। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 80 ग्राफ आपको दिया है, सब सिमेट्रिकल है, वो दिखने में थोड़े सिमेट्रिकल नहीं भी हैं पर वो सब सिमेट्रिकल ही है। ये पोर्शन और ये पोर्शन आइडेंटिकल है, ये पोर्शन और ये पोर्शन आइडेंटिकल है। Find the instance at which velocity is equal to 0. Set 2 and डेल्टा भी शुरू में 0 है ना वेलोसिटी, तो 80 ग्राफ दिया है, 80 ग्राफ का स्लोप तो डिफाइंड नहीं है, d/dt पता नहीं क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। 80 ग्राफ का एरिया होता है डेल्टा v, तो यहाँ जितना एरिया पॉजिटिव है उतना यहाँ एरिया नेगेटिव है। 2 सेकंड बाद एरिया 0 है, तो थोड़ी पहले वेलोसिटी बढ़ेगी पर फिर उसी का नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ये टोटल एरिया 0 है, बस आपको तो वहां तक वो पॉइंट्स देखना है एरिया टोटल एरिया 0 हो जाए। 3 सेकंड्स तक ये ऐसा रहेगा, ये लिख दो आपको सब में बस। तो एक तो आंसर है एक तो 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, फिर जहां तक टोटल एरिया 0 है, 2 सेकंड के बाद टोटल एरिया 0 है, 3 सेकंड के बाद टोटल एरिया 0 नहीं है, पर 4 सेकंड के बाद टोटल एरिया 0 है, और 5 सेकंड के बाद टोटल एरिया 0 नहीं है। 80 ग्राफ का एरिया डेल्टा v होता है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जो एरिया है वही फाइनल वेलोसिटी है। तो एरिया टोटल 0 होना चाहिए। जिन जिन इंस्टेंट्स पर प्रीवियस टोटल एरिया 0 है वो आपके आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, ये u दिया है आपको, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी आपको निकालनी है एट t = 6 सेकंड। फिर वही है, मुझे एरिया अंडर 80 ग्राफ निकालना है, वो डेल्टा v है, पर मुझे एरिया 6 सेकंड्स तक ही निकालना है बस। तो जो 6 सेकंड्स है ना, मुझे इसके बाद के ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। तो ये पहले रेक्टेंगल हो गया, जो टोटल एरिया है, जो टोटल डेल्टा v है, वो ट्रायंगल का एरिया है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, प्लस ये 6 सेकंड्स पर ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और ये वैल्यू सपोज आपने ये वैल्यू उसने दी हुई है, सपोज ये 2 दी हुई है, ठीक है। तो ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ ले लेगा, यहाँ जो टाइम है वो 6 - 4 है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये 6 - 4 है, और ये वैल्यू सपोज 2 दी है, तो ये हो गया 2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मुझे इस टाइम से कोई मतलब ही नहीं है, बस मुझे इस टाइम पर वो तो एक कांस्टेंट ही है, जो भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। पर हाँ मैं माइनस करूंगा शायद, ये पॉजिटिव एरिया और ये नेगेटिव एरिया है, ये नेगेटिव एरिया है, तो ये 8 हो गया माइनस 2⁴ हो गया। तो डेल्टा v जो है, मेरा जो v फाइनल माइनस v इनिशियल है, और v इनिशियल है 2, तो दिस इज इक्वल टू 4, सो v फाइनल जो है वो 6 आ रही है। ये पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव एरिया है, इसको माइनस करना जरूरी है, और एक्सीलरेशन की यहाँ इस समय ये वाला वैल्यू मुझे देनी चाहिए थी। v फाइनल इज 6 मीटर, t is equal to 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स, ये 80 ग्राफ है, बस इसका एरिया पूरा का पूरा नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे ही मैंने बोल दिया, गलत बोल दिया, स्पीड का कोई मायने नहीं है, बस आंसर आपके सही आने चाहिए। थोड़ा सा टाइम भले लीजिए पर एक्यूरेसी की आदत डालिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए पर एक्यूरेसी की आदत डालिए, ओके सर। चलिए, ये तो है अपना सवाल, बढ़िया। 80 ग्राफ का एरिया विल बी डेल्टा v, डेल्टा v इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, और पूरे बढ़िया 2 सेकंड तक ही बोला है। ये पूरा एरिया चाहिए मुझे, ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ तक का एरिया निकालना है और एरिया नहीं चाहिए, पूरा एरिया चाहिए, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सो बेस इज दैट इज 2 एंड हाइट इज एक्चुअली -4। ये उधर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, पूरा नेगेटिव है, तो ये डेल्टा v आ गया -4, सो v फाइनल माइनस v इनिशियल जो कि 2 है, दैट इज इक्वल टू -4, सो v फाइनल इज इक्वल टू -2, दैट्स इट।
ठीक है, नेक्स्ट सिंपल सी बात दी गई है आपको कि इसका ग्राफ बनाइए, v स्क्वायर को यूज कर प्लस 2as का, v y एक्सिस पर है और s x एक्सिस पर है। तो y एक्सिस पे v है, x एक्सिस पे y है। मैं इक्वेशन देखता हूं तो ये लीनियर ग्राफ तो नहीं बनेगा, क्योंकि v इज टू ये क्वाड्रेटिक टर्म आ रहे हैं, लीनियर ग्राफ तो नहीं है। हाँ, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, पर जब s 0 है ना, जब s 0 इसमें पहले s 0 पुट कर देता हूं तो स्टार्टिंग पॉइंट आएगा ग्राफ का u, इसके बाद ग्राफ s वाले एक्सिस की तरफ झुकेगा, जो अकेला है ग्राफ उसकी तरफ झुकता है, ये यहां से स्टार्ट होकर यहां पैराबोला जाएगा। ठीक है ना, पहला मेरा एक पॉइंट ये आएगा कि अगर मैं s को 0 डाल देता हूं तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, तो s को 0 डाल देता हूं, एक पॉइंट है v इक्वल टू u, तो पहला मेरा पॉइंट है 0, u, यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ग्राफ जरूर सोचना ही चाहिए आपको। और उसके बाद ये पैराबोला, जो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए सिमेट्रिक पैराबोला नहीं है। अगर u 0 होता ना, अगर u 0 होता तो हाँ ये सिमेट्रिक पैराबोला होता, और जो अकेला होता है ग्राफ उसकी तरफ झुकता है, वही ज्यादा डोमिनेटिंग है। ये ग्राफ आपको बनाना है, सेकंड पार्ट, y एक्सिस पे आपको v स्क्वायर बनाना है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ v स्क्वायर है और यहाँ s है। सर रेक्टेंगल, अब ये इक्वेशन है, इसमें डायरेक्टली ये पूरा y है और ये x है, इसका मतलब ये m है और ये पूरा c है। तो दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, नाउ this equation is of the form y is equal to mx plus c, क्योंकि y एक्सिस पे पूरा v स्क्वायर ही प्लॉट किया जा रहा है, इस पूरे को मैं y कह रहा हूं, तो मेरा जो c है वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, और स्लोप भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ यहां जाएगा, और यहां पर मेरा कांस्टेंट आएगा u स्क्वायर। आई बात समझ में? दिस अगर v प्लॉट करना है आपको, अगर v प्लॉट करना है तो ये ग्राफ y is equal to mx plus c नहीं है, पर अगर v स्क्वायर प्लॉट करना है तो हाँ ये y is equal to mx plus c है। u0 है, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, आपको ke वर्सेस t ग्राफ बनाना है, मतलब ke y एक्सिस पे और t x एक्सिस पे, और ke वर्सेस s ग्राफ बनाना है। चलिए, मुझे ke पर जाना है, तो मतलब मुझे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो v is equal to at, और काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m v की जगह 8t का स्क्वायर, सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो पहला जो ग्राफ मैं बनाऊंगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, वो तो फिर ऐसा होगा, पैराबोला, सिमेट्रिक पैराबोला, और वो टाइम एक्सिस की तरफ झुकेगा। ठीक है, अब मुझे s पे जाना है सर तो ke, अब आपको ke चाहिए पर s के टर्म्स में चाहिए, तो ke हो जाता है हाफ mv स्क्वायर, और मैं v स्क्वायर को शायद सीधे u स्क्वायर प्लस 2as ले लेता हूं, और u 0 है तो मैं पूरे v स्क्वायर को 2as ले लेता हूं, ये 2 कैंसिल हो गया, और ke डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s आ गया। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ है, y इज इक्वल टू mx जैसा है, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ऐसा ग्राफ बनेगा। ये हमारा सेकंड ग्राफ है, वो फर्स्ट ग्राफ है। अगर वो कह रहा है ke वर्सेस t ग्राफ बनाओ, तो आप पहले ke और t में इक्वेशन को ऑब्टेन करो, इक्वेशन ऑब्टेन करोगे तब ग्राफ बना पाओगे। अगर ke वर्सेस s कह रहा है तो आप पहले ke और s में एक इक्वेशन तो ऑब्टेन करो। यहाँ मैंने v को लिख दिया at, यहाँ पे t स्क्वायर, और यहाँ पूरे v स्क्वायर को डायरेक्ट लिख दिया 2as, तो ke प्रोपोर्शनल टू s। ये av ग्राफ है 0, और आपको a निकालना है जब वेलोसिटी मैक्सिमम है। कोई डेटा तो मैंने दिया ही नहीं है। देखिए, वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है और उस समय एक्सीलरेशन 0 है, इस एक्सिस पे यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है।
दिख ही रहा है कि यहाँ एक्सीलरेशन अब घट के 0 हो गया है। जब एक्सीलरेशन 0 हो गया है और जब अब और मोशन एक्सीलरेटेड नहीं है तभी तो वेलोसिटी मैक्सिमम है। मैक्सिमम हाइट पे हम बोलते हैं वेलोसिटी 0, ठीक है ना। 3 चीजें पढ़ी हैं हमने। जब वेलोसिटी 0 है तो उसके बाद डिस्टेंस और नहीं बढ़ेगा, ऐसे ही जब एक्सीलरेशन 0 है तो उसके बाद वेलोसिटी और नहीं बढ़ेगी। तो मैक्सिमम हाइट जैसे ही बोलता है आप बोलो वेलोसिटी 0, और मैक्सिमम वेलोसिटी जैसे ही बोलता है आप बोलो अब एक्सीलरेशन 0। ग्राफ से भी दिख रहा है वो पॉइंट। अब आपको एक ही इक्वेशन बतानी है इन टर्म्स ऑफ v। √3v equals to √3v। ये जो ग्राफ है आप देख रहे हैं कि y एक्सिस पे ये बनाया है और x एक्सिस पे ये बनाया है, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और इसमें आप देख रहे हैं फॉलिंग ग्राफ है। क्योंकि ये फॉलिंग ग्राफ है इसका स्लोप नेगेटिव है। यार हमें क्या करना, हम तो यहाँ से पूरा एंगल लेके 120 लेके 10 120 ले सकते हैं। आपको जो स्लोप बताना है वो या तो बताना है 10 120, या अगर आप पहचान रहे हैं नेगेटिव स्लोप है तो माइनस ऑफ 10 60। तो जो स्लोप है वो -√3 और c जो है वो इस समय है +6। तो ये इक्वेशन है y mx + c वाली, जिसमें क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये, m आ रहा है -√3 और x एक्सिस पे बनाया है आपने v और c की वैल्यू है 6। बस ये आंसर हो गया। ये जब एक्सेलरेशन ऐसा आता है ना, जब एक्सेलरेशन कभी भी -dv टाइप कुछ होगा ना, तो हमेशा इसका जो वेलोसिटी आएगी सॉल्व करने के बाद वो एक्सपोनेंशियल, ये ऐसी इक्वेशन आएगी कुछ, वेलोसिटी विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली एंड विल फाइनली बिकम कांस्टेंट। ये एक्सपोनेंशियल राइज का ग्राफ आएगा जब भी ये -dv या -dv + c टाइप का कुछ आएगा। इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। इसकी इक्वेशन v = v0 कुछ into 1 - e to the power -t/t कुछ ऐसा टाइप कुछ आएगा। ये एक्सपोनेंशियल राइज की इक्वेशन आएगी, इसे याद कर लीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, vs दिया है, एंगल 45 डिग्री है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, आपको इसका av ग्राफ बनाना है। मुझे v और s में रिलेशन दिया है और a पे जाना है, तब तो जरूर a = v dv/ds को यूज करना ही पड़ेगा। टाइम का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। ये इसके बारे में जानकारी दी है और वो जानकारी उसने इक्वेशन से ही ग्राफ से ही दे दी है। इक्वेशन देके ग्राफ मांगता था, अभी ग्राफ देके ग्राफ मांग रहा है। इससे मैं पहले a निकाल रहा हूँ, dv/ds यानी tan थीटा जो कि 45 डिग्री है, जो 1 है, तो a और v बराबर है। तो a = v मतलब a = वही 1 * v। तो y = mx है, जहां m = 1 है। ये एंगल भी 45 डिग्री है। एक बार फिर ये आ गया, as ग्राफ दे दिया, हालांकि एंगल 45 डिग्री नहीं बोला है। अब vs ग्राफ बनाना है। अब यहाँ क्या है, इसने ग्राफ दिया तो है पर एंगल नहीं दिया है, तो इसका स्लोप कुछ भी हो सकता है। हाँ ये स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है। ये y = mx + c है, c = 0, so y = mx, तो a = ms, ये एक इक्वेशन है। अब मुझे v पे जाना है और वो भी s के टर्म्स में, तो मैं a को v dv/ds लिख लेता हूँ। t का अगर t की कहीं बात हो रही होती तो मैं a को dv/dt लिख लेता। क्योंकि s की बात हो रही है तो मैं a को v dv/ds लिख लेता हूँ। फिर सारे से v और dv के टर्म्स एक तरफ, और ये m कोई कांस्टेंट है, और s और ds के टर्म्स एक तरफ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ, m कांस्टेंट है, s ds आ जाएगा, तो v²/2 = m * s²/2 आ जाएगा। so v² = m * s², so v = √m * s। ये भी इक्वेशन उसी टाइप की आ गई। ये अगर v है और ये s है तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस सवाल में आपको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ v विद x की इक्वेशन लिखनी है। v0 और x0 वाले पॉइंट दिए हैं, वो तो आप जानते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ है, जरूर y = mx - c वाला ग्राफ है। देखिए ग्राफ तो आप पहचानते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है,
फॉलिंग ग्राफ है तो आप जानते हैं इसका c पॉजिटिव है और वो प्लस v नॉट है, और जहां तक इसका स्लोप है वो नेगेटिव है और वो ये वाला tan थीटा है, m is equal to minus tan थीटा, ये वाला नेगेटिव है, माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया। अब y is equal to mx plus c में y को मैं लिख रहा हूँ v, y एक्सिस पे v है, जो स्लोप है इसका वो है माइनस v नॉट बाय x नॉट, x एक्सिस पे x ही है और जो इसका c है, तो c है वो है इसका v नॉट। ये वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई x के रिस्पेक्ट में। बस यही इसका सेकंड पार्ट है। अब राइट इक्वेशन ऑफ a, बातें v की चल रही हैं, बातें x की चल रही हैं, a की इक्वेशन लिखनी है, शायद आपको v dv by dx लगाना पड़ेगा। तो इसका आपको इक्वेशन ऑफ a लिखनी है, ये होता है v dv by dx। v मैंने पूरा यहाँ से कॉपी कर दिया, ये ब्रैकेट में मैंने v कॉपी कर लिया, फिर ddx ऑफ वेलोसिटी, ये ddx ऑफ वेलोसिटी हो गया। तो ये टर्म तो ऐसा का ऐसा लिखा मैंने, और ddx में बस ये वाला x हट जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म बचेगा, इसको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो ये हो गया प्लस v नॉट 0 स्क्वायर बाय x 0 स्क्वायर इनटू x प्लस v नॉट, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक ही ये इक्वेशन मैंने यहाँ कॉपी कर दी। अब सवाल करा ax ग्राफ बनाए, अगर आपको ax ग्राफ बनाना है तो इक्वेशन को आप फिर से लिख दीजिए, ये कोई k है, kx है और ये माइनस c है, ठीक है ना, m ही बोल देता हूं मैं इसको m। तो इस समय आप देख रहे हैं कि इसका जो c है वो है नेगेटिव, जो c है वो नेगेटिव, mx प्लस c ले लेता हूं मैं, y is equal to mx प्लस c से ही कंपेयर कर लेता हूं। y एक्सिस पे है a, जो m है वो है प्लस v नॉट स्क्वायर बाय x नॉट स्क्वायर, ये सब कोई फाइनाइट फिगर्स हैं। x एक्सिस पे है x और जो c आ रहा है वो आ रहा है माइनस समथिंग, माइनस v स्क्वायर बाय x नॉट। तो c नेगेटिव है और m पॉजिटिव है। इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ यहां बना लेते हैं। अब y एक्सिस पे है a, x एक्सिस पे है x, c है इसका नेगेटिव, यहां से स्टार्ट हो रहा है, और m है इसका पॉजिटिव, ऐसा जाएगा ये। y is equal to c है इसका नेगेटिव और m है इसका पॉजिटिव, ये ax ग्राफ बनेगा। इसकी पूरी इक्वेशन ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं 4 ऑप्शन देता ना तो आप शायद वैसे ही कर लेते। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इनिशियली इसका एक्सेलरेशन कितना है? तो एक्सेलरेशन होता है v dv by dx और वेलोसिटी की फाइनाइट वैल्यू है, वेलोसिटी की फाइनाइट वैल्यू है और dv by dx नेगेटिव है, तो शुरू पॉइंट में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी थ्रू आउट पॉजिटिव है और dv by dx थ्रू आउट नेगेटिव है, वेलोसिटी थ्रू आउट पॉजिटिव है और dv by dx थ्रू आउट नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन थ्रू आउट नेगेटिव है। और अगर ये ग्राफ यहाँ टर्मिनेट हो रहा है तो बस मुझे भी अपने ग्राफ को यहाँ टर्मिनेट कर देना चाहिए और मुझे फाइनल पॉइंट पे आपको यही बताना चाहिए कि इस फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो एक्सीलरेशन 0 है। मुझे इस ग्राफ के बारे में जानकारियां हैं कि ग्राफ स्टार्टिंग पॉइंट में नेगेटिव है और फाइनल पॉइंट पे एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, एक्सीलरेशन है v * dv by dx, यहाँ वेलोसिटी 0 है तो यहाँ एक्सीलरेशन 0 है। इन बातों से अगर 4 ऑप्शंस हो तो आप अपने आंसर बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं। ये नेक्स्ट है, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट x = 5 बताना है आपको। vx ग्राफ है, जरूर a को आप v dv by dx तो लगाएंगे, तो उस पॉइंट पे v निकाल लीजिए और dv by dx तो थ्रू आउट कांस्टेंट ही है। चलिए एक बात ये ध्यान रखिए कि कहीं भी इन सारे डिस्कशंस में v² = u² + 2as मत लगा देना, क्योंकि एक्सीलरेशन कहीं कांस्टेंट नहीं है। ये vx ग्राफ दिया है, मतलब एक्सीलरेशन है v dv by dx। अब dv by dx की तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उसका तो स्लोप कांस्टेंट है, तो वो थ्रू आउट ये है 30 - 10 यानी 20/10। तो जो dv by dx है ना वो तो 20/10 है, यानी पूरा थ्रू आउट पिक 2 है। बस आपको जब कहा गया है उस जगह वेलोसिटी निकालनी है किसी तरह से, इस पॉइंट पे मिड पॉइंट
पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। अगर लीनियर ग्राफ है तो मिड पॉइंट पे ये इन दोनों का भी मिड पॉइंट होगा 10 और 30 के बीच में, ये आएगा 10 20, ये 10 आएगा और ये 20 आएगा, मिड पॉइंट है ना। और नहीं तो फिर वही करिए स्लोप सीख लीजिए तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं वहां वेलोसिटी है इन दोनों के ठीक बीच 20। अब एक्सीलरेशन निकालना है v dv by dx, यानी 20 into 2, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ रही है 40। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप a पे वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकेंड, b पे वेलोसिटी निकालनी है और ये ax ग्राफ दिया हुआ है और वेलोसिटी निकालनी है। इस ग्राफ का शायद एरिया ही निकालना पड़ेगा मुझे, और मैं ये इक्वेशन तो कुछ ऐसी ही लिखूंगा। मुझे a को लिखना तो यही पड़ेगा v dv by dx, यहीं से शुरू करूंगा। तो v dv is equal to a dx और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं तो ये आ जाएगा। अब ये जो है ना, ये एरिया है इसका ADX का, जो हो जाएगा v²/2 और लिमिट्स भी डाल दो। इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू 2 है और यहाँ वेलोसिटी मुझे निकालनी है। और इसको ऐसे ही रहने दो, तुम कुछ मत करो। ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये AX ग्राफ का एरिया है इन लिमिट्स के बीच में। बस यहाँ तुम एरिया लिख दो, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। जरा इसके डायमेंशंस एक मिनट देख सकते हो, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर है, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी ये एक्चुअली वेलोसिटी का स्क्वायर है और मैं इसे वेलोसिटी के स्क्वायर से इक्वेट कर रहा हूं। खैर मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो बस इसके एरिया से, दिस इंटीग्रेशन मींस कैलकुलेशन ऑफ एरिया। तो ये हो जाएगा v² minus 2² by 2 और ये एरिया हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये है 5 और वो है 10, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम जो है 8 minus 6, 8 minus 6 and 2, ये कैंसिल हो गया और v² minus 2² is equal to 15 into 2, तो v² minus 2² is equal to 30, so v² is equal to 34, so v is equal to root 34, ये आंसर है। ठीक है, a is equal to v dv by dx, v dv is equal to a dx और this means area under the graph, और ये तो v²/2 हो ही जाएगा, जब इनिशियल वेलोसिटी 2 लेनी है। ये जो एरिया है this is integration of a dx, ये यहाँ है और x यहाँ है, this area is integration of a dx। सिंपल किया है, xt ग्राफ दिया है, x मतलब ये पोजीशन वाला है, जब कुछ नहीं बोले तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है या पोजीशन होता है, ये पोजीशन है, xt ग्राफ है। फिर तो इसका vt ग्राफ बनाइए। तो आप जानते हैं x की इक्वेशन जरूर ut minus half at स्क्वायर वाली है और डिफरेंशिएट कर देंगे तो v आ जाएगा dx by dt, ये u minus at आ जाएगा और फिर तो ये पता है आपको ये v है और ये t है, तो ये minus mx plus c है, minus mx plus c है, तो वेलोसिटी की ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा और ये t पर स्लोप 0 हो गया तो t पर वेलोसिटी 0 हो गई और 2t पे यहाँ आ गया और जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, इसलिए पार्टिकल वापस 2t के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। vt ग्राफ का टोटल एरिया 0 होना चाहिए ना। All the graphs shown below are intended to represent same motion, which is wrong। अब कौन सा मोशन है ये भी नहीं बताया उसने, आपको खुद ही को दिए गए ग्राफ्स की स्टडी से समझना होगा। इस ग्राफ को मैं देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि पत्थर को मैंने जमीन से ऊपर फेंका है तो मोशन कंटिन्यूअसली रिटार्डेड है, मोशन कंटिन्यूअसली रिटार्डेड है और पोजीशन भी इसीलिए वापस ग्राउंड पे आ गई है। ये दो ग्राफ तो मुझे समझ में आ रहे हैं, काफी बार पहचान चुका हूं मैंने। जमीन से पत्थर को ऊपर फेंका है, मोशन रिटार्डेड है, अपवर्ड जर्नी भी रिटार्डेड है और रिटर्न जर्नी भी रिटार्डेड है और पहले ऊपर गया, ये हाईएस्ट पोजीशन है, हाईएस्ट पॉइंट है
और ये वापस आ गया। ये दो ग्राफ तो पक्का क्लियर है। अब इनमें डाउट आ रहा है, ये डेफिनेटली गलत है, क्योंकि जब ये पत्थर ऊपर जाता है ना, पत्थर जब ऊपर जाता है ना, तो ये पोजीशन और डिस्टेंस का ग्राफ मैच करना चाहिए। जैसा ये वैसे ही ये होना चाहिए। ये तो मैच कर भी रहा है, ठीक है, तो ठीक है, ये मैच कर रहा है यहाँ तक की जर्नी का। इसके बाद बस अगर आपको पोजीशन चाहिए होती है तो आप इसे ऐसा का ऐसा नीचे बना देते हैं। हाँ, तो ये ग्राफ भी सही है। सर एक्चुअली ऑप्शंस में ऐसा था, मैंने गलत बना दिया। ऑप्शन में ये ऐसा था और फिर ऐसा था, ऐसा ऑप्शन दिया था इसका डिस्टेंस का, तो ये गलत हो जाता है। अभी ये जो ग्राफ है ये तो सही है, क्योंकि शुरू में पत्थर ऊपर जा रहा है तो उसके डिस्टेंसेस बाद में कम होते जा रहे हैं और लौटते समय उसकी स्पीड बढ़ रही है तो उसके डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं। पोजीशन इस ग्राफ को बस ऐसे यहाँ के बाद ऐसा नीचे जैसा जा रहा है ना, उतना यहाँ पलट दो, तो हाँ ये ग्राफ इसी का है। इस पोजीशन में तो x तो कभी डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता नहीं है और कम भी नहीं होता, तो जैसा ये आगे जा रहा था ऐसा मैंने इधर बना दिया, क्योंकि डिस्टेंस कभी कम नहीं होता। एक्चुअली क्वेश्चन में ये ग्राफ था, तो ये तीनों ग्राफ तो भी सही है। और वेलोसिटी के मामले में जरूर मुझे ये ग्राफ एक्चुअली मेरे लिए आपको पढ़ाना था कि अगर पत्थर जब शुरू में ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये ग्राउंड है, तो वेलोसिटी पहले 5 4 3 2 1 और 0 हो रही है, और फिर -1 -2 -3 -4 -5 हो रही है। तो ये 5 4 3 2 1 0 हो गई, हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया, और उसके बाद वेलोसिटी -1 -2 -3 -4 -5 हो गई। और v और x में तो ग्राफ ऐसे ही होता है, v² 2ax वाला, v और x में तो ग्राफ ऐसे ही होता है, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। हाँ, ये 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5, ग्राउंड पे वेलोसिटी -5 हो गई, यहाँ +5 से गई थी और यहाँ -5 आ गई, तो फिलहाल सारे सही हैं। अगर इसका मैं फिफ्थ ऑप्शन देता डिस्टेंस का कि पहले वो ऐसे बढ़ रहा है और बाद में ऐसे बढ़ रहा है, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि कम से कम आधी जर्नी के ये मैच करना चाहिए, ये गलत है। वेलोसिटी वाला ग्राफ मेन था, यही पढ़ाना था आपको। वो जो वेलोसिटी वाला पार्ट है ना, वो v² 2ax से आ रहा है। ये बोल रहा है कि बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम हाइट d, और फिर ये हाइट d/2 तक उठता है। आपको ग्राफ बनाना है, इससे टाइम की कहीं से बात नहीं की, जरूर पहले v² पहले वेलोसिटी ड्रॉप किया है ना, तो वेलोसिटी की अगर बात करूं तो वेलोसिटी 0 1 2 3 4 ऐसी कुछ हो रही है, और टक्कर के बाद में भी ये कुछ हो गई होगी -2 -1। अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव डिफाइन कर चुका हूं, तो फिर ये डायरेक्शन नेगेटिव है, -1 और मे बी 0, तभी हाइट d/2 तक आई। तो वेलोसिटी पहले ये मैं v ग्राफ एक्सिस ले लेता हूं, ये h एक्सिस ले लेता हूं, और v = u + at वाला ग्राफ होता तो स्ट्रेट लाइन आता, ये तो v² 2ax टाइप का आ रहा है, इसके जैसा भी पहले बनाया था पैराबोला तो आएगा, ठीक है ना। तो शुरू में वेलोसिटी है 0, हाइट x पे, हाइट इधर vh ऐसा बनाना है, हाइट के रिस्पेक्ट में बनाना है, तो ये हाइट मैक्सिमम है, हाइट जब मैक्सिमम है तो वेलोसिटी 0 है। ये मान लीजिए हाइट h है, इतनी हाइट h है, तो हाइट h पे वेलोसिटी 0 है, और ग्राउंड पे जहां हाइट 0 हो गई है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है। पैराबोला तो बनेगा, मेरे को यहाँ पॉइंट्स लिख लेने चाहिए। यहाँ पे जहां हाइट हम लोग नापते हैं ग्राउंड से, यहाँ पे हाइट 0 है, जहां हाइट 0 है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम है, और जहां हाइट मैक्सिमम है वहां वेलोसिटी 0 है, तो ये ऐसा हो गया। और इसके बाद ये d/2 है, ये डिस्टेंस d है, प्रोबेबली हाइट d, ये डिस्टेंस d है, और फिर से वही बात है कि ये d/2 ये है, तो d/2 पे वेलोसिटी फिर से 0 है, तो d/2 पे वेलोसिटी 0 है, ये d/2 है, और फिर जब हाइट ये हाइट d/2 है, जब हाइट 0 बचेगी तो वेलोसिटी -2 है,
जब हाइट 0 बचेगी, ये हाइट 0 है क्योंकि v एक्सिस है, इसके हर पॉइंट पे h 0 है, तो ये ऐसा आएगा, ऐसा टाइप का कुछ आएगा। ठीक है, इन्होंने जो बाकी ऑप्शन दिए ना वो सेम तरफ दिए। अब सेम तरफ तो नहीं आएगा, एक बार वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो एक बार नेगेटिव होगी होगी, और स्ट्रेट लाइन ये कहीं भी नहीं आएगा। बाकी ऑप्शन आप यूं उड़ा देंगे कि एक तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, पैराबोला आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर वाला टर्म कहीं ना कहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये सेम तरफ नहीं आएगी, एक वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। आप यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स बकायदा आपको पूरे लिख लेने चाहिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वेलोसिटी मतलब 0, वेलोसिटी 0 है और हाइट मैक्सिमम है। तो जब वेलोसिटी 0 है, जब वेलोसिटी 0 है ये, तो हाइट मैक्सिमम है, ये h है, ये d है। ऐसे ही यहाँ पे d/2 पे जब हाइट d/2 है तो वेलोसिटी 0 है, ये d/2 पे ये वेलोसिटी 0 है। और जब हाइट मिनिमम है, जब हाइट 0 है, यहाँ इस एक्सिस पे हाइट 0 है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और ये मैक्सिमम हाइट है, ये प्रोजेक्शन की मैक्सिमम हाइट है, ये प्रोजेक्शन की मैक्सिमम हाइट है, और ये बाउंस बैक की मैक्सिमम हाइट है। ठीक है ना। अगर मैं हाइट से देखूं तो जैसे जैसे बॉडी नीचे आती जा रही है वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, फिर रिबाउंड के समय उसकी वेलोसिटी थोड़ी पूरी नहीं रही होगी, कम हो गई होगी, तभी वो कम हाइट तक गई। आइए जहां से मैंने छोड़ा, जैसे जैसे वो ग्राउंड पे आ रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ये रिबाउंड वाली जर्नी हो गई, और अब उसकी वेलोसिटी -2, -1 और 0 हो रही है, और आएगा तो ग्राफ पैराबोला। ग्राफ्स का कंप्लीट डिस्कशन संपन्न होता है।